हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छा चल रहा होगा। हम लोग बात आज करने वाले हैं बीपीएससी, कुछ मेंस की बातें करेंगे, कुछ पीटी की बातें करेंगे और कुछ हम लोग नैतिकता की बातें करेंगे और कुछ व्यवहार की बात करेंगे। जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग वहाँ पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का किताब है, पॉलिटी का किताब हो जाता है। आप देख लीजिए, लोकतांत्रिक जो राजनीति है यह इसका पार्ट 2 हो जाता है ना। सेकंड पार्ट है और यह कक्षा आप देख सकते हैं 8वीं क्लास का है। एनसीईआरटी क्लास 8 का पॉलिटी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाता है पॉलिटी का। और इसमें हम लोग अभी धर्मनिरपेक्षता की जो समझ है, ये टॉपिक जो है हम लोग यहीं करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। टॉपिक हमारा है धर्मनिरपेक्षता की समझ। जितना भी अध्याय है ना, अध्याय जितना भी हो जाता है हम लोग उस पर बात करने वाले हैं, चर्चा करेंगे हम लोग उस पर, ठीक है। और ये टॉपिक है आपका धर्मनिरपेक्षता की समझ, बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए, है ना। आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को समझते चलिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता जो हमारे भारत के संविधान में उल्लिखित है, और भारतीय संविधान ये कहता है कि हमारा जो समाज है यह धर्मनिरपेक्ष के तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। कल्पना कीजिए, ठीक है, पर इस पर चर्चा करिए, क्योंकि अगर हम लोग देखें अमेरिका की बात करें या भारत की बात करें या दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी बात करें, हर राज्यों में, हर कंट्री में, जिस कंट्री में जो लोग रहते हैं उनसे कहीं ज़्यादा उनकी आबादी भी, किसी की बहुमत ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो जैसे में आप देखते हैं यहाँ पे कहता है कि कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत जो है वो ताकतवर है ना। चीज़ों को समझते जाइएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए कहता है यहाँ पे, मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है ना, कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो क्या आपको कैसा लगेगा, है ना। क्या आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? यह सबसे पहले ये सवाल पूछा जाता है कि आपको बुरा नहीं लगेगा? धर्मनिरपेक्षता क्या कहता है? एक मानव के हित की बात करता है या धर्म की बात करता है? धर्म का जो समझ है ना, जो देश में जिस पंथ निरपेक्षता को हम लोग पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता को पढ़ते हैं, और यहाँ पे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो समाज है बिल्कुल पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है। यानी कि अगर कहा जाए तो एक ऐसा कंट्री जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की अगर बात हो रही है तो सबसे कमज़ोर लोग, जिनकी संख्या, जिनकी आबादी सबसे कम भी है, उनका ही उतना हक और अधिकार बनता है जितना उस देश में रहने वाले, बहुमत में रहने वाले उस धर्म के लोग हों, है ना। दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कब समस्या विकराल और विकट रूप धारण कर लेती है, हम लोग यही करने वाले हैं। जैसे आपको कुछ उदाहरण मिला, इससे आपके मन में क्या उत्पन्न पैदा होगा? क्या एक दूसरे के धर्म के प्रति तनाव पैदा होगा? क्या दोनों के बीच में युद्ध की समस्या हो सकती है? क्या बहुत सारे कंडीशन जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे होता है। जैसे में अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहता है, देखिए एक बार, आपका यह गुस्सा 2 रूप ले सकता है ना। जिस तरीके से भारत में हो रहा है, भारत आपके प्रियम्बल में भी और भारत के संविधान में लिखा गया है कि आपका जो कंट्री है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाता है। इसका फ़ायदा राजनीति सत्ता में रहने वाले लोग कैसे उठाते हैं, ये हम लोग देखेंगे। हालांकि बात यह है कि भारतीय संविधान की समझ भारत के लोगों को ज़्यादा नहीं है,
इसीलिए और यही वजह है कि जो राजनीति पार्टियां होती हैं इसका फ़ायदा उठा लेती है। और यहाँ पे एक जो सभी समाज के लोग एक ही छत के नीचे जो रहते हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने अपने खून पसीने सींच करके जिस भारत का निर्माण किया था, है ना, उस भारत को खंडित करने के लिए ये राजनीति पार्टियां कभी कभी अपना चाल चलती अपने वोट बैंक बनाने के लिए। लेकिन हम भारतीय संविधान में जिस धर्मनिरपेक्षता की बात किया गया, क्या वो धर्मनिरपेक्षता जो है क्या मूल भाव में यहाँ पे प्रकट होता है? हम लोग उसी को समझने वाले हैं। हालांकि बीपीएससी और यूपीएससी में बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जब तक इसकी गहराई में समझ नहीं होती, जब तक सूझबूझ नहीं होता, जब तक इसकी एक अलग बौद्धिकता और मान्यता और मौलिकता अगर नहीं होती तो फिर इस प्रश्नों को लिखने का कोई मायने नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों ने, है ना, जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। पहली बात, जब भी कोई आपको आपकी ही देश में रहने वाला जो बहुमत दल की जो धर्म है अगर ऐसा बात कहने लगे तो आपका जो विचार है दो तरीके से बदलता है, वही बात कह रहा है ना। और दूसरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, दूसरा कहता है कि यह बदला लेने वाली बात है ना, यह बदला लेने वाली बात है। कैसे हो जाता है कि हिंदू वालों को लगता है कि हिंदू बहुल है, बहुत सारी आबादी है, तो मुसलमानों को तंग किया जाता है ना। बहुत ऐसे धर्म हैं जिनकी संख्या कम है तो कम वालों को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह नहीं दिया जाता, तवज्जो नहीं दिया जाता, उनकी सरकार में हिस्सेदारी भी कम होती है ना, जिसकी वजह से उनकी बात नहीं किया जाता और इस वजह से उनके मन में भी हीन भावना पैदा हो जाएगा। लेकिन धर्मनिरपेक्षता यह नहीं कहता। धर्मनिरपेक्षता यह कहता है कि अगर इस देश में रहने वाला केवल एक भी व्यक्ति किसी अन्य मत को मानता है तो उसका उतना ही अधिकार बनता है जितना बहुमत में रहने वाले धर्म के लोग हैं। फिर यहाँ कहता है या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, है ना। दूसरा कहता है कि या तो फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, है ना। अगला देखिए, कहता है कि इस सोच के आधार पर, ठीक है, यहाँ पे कहता है इस सोच के आधार पर संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। क्या आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार और देखिए, ये सारे पॉइंट आपको हो सकता है लिखने पड़ जाए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह तभी पैदा होगा जब लोग शिक्षित होंगे। भारत के भूभाग में रहने वाले अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा शिक्षा की कमी है, जिसके वजह से लोगों को धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता का ज्ञान नहीं है, जिसका फ़ायदा भारत में रहने वाले जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं अपने वोट बैंक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप समझ जाएं तो फिर आपका इस्तेमाल वो कभी नहीं कर सकते। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हालांकि धर्म और जाति, भाषा, क्षेत्र की बात इसलिए राजनीतिक दल वाले करते हैं कि इससे आपका जो जुड़ाव है भावनात्मक होता है, आपका इसमें स्पिरिचुअल या इमोशनल अटैचमेंट होता है, जिसके वजह से आपके इमोशन को और आपके भावना को जगाते हैं, है ना, और जगा करके आपके इमोशन का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप एक धर्म के रहते हुए जो प्रेम, जो करुणा आपके धर्म ने सिखाया, दूसरे धर्म के खिलाफ खड़े होने का मौका देता है। और यही सब चीज़ें होता है जो हमारा संविधान कभी नहीं सिखाता। हमारे भारत के संविधान में बड़ी खूबसूरत ये धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता की बात कही गई है। अगर इसमें ख्याल रखा जाए तो मुझे लगता है कि सारे धर्म जो विविधता हमारे भारत में दिखता है, अनेक जाति, धर्म, पंथ के जो लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, उनको फिर से मौका मिलेगा अच्छे तरीके से रहने का और सभी लोग समान रूप से विकास कर पाएंगे। यही कहता है कि यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या कहता है, वर्चस्व खत्म होना चाहिए। अभी वर्तमान में जब देखेंगे, जब तत्कालिक जो सरकार आई है
उसमें सबसे ज़्यादा तनाव पैदा हुआ है, सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता पैदा हो गई है। और एक जो वर्ग है जिसकी आबादी भारत में कम नहीं है, बल्कि वो हमेशा रूठ गए हैं। हम भारत के लोगों ने, भारत के जब संविधान के निर्माताओं ने ऐसी कोई भी कहानी नहीं गढ़ा जिसके वजह से उनके मन में दुराभाव भी पैदा हो जाए। लेकिन वर्तमान में अपने वोट बैंक की पॉलिसी और अपना रोटी सेकने के लिए लोग ऐसा इस्तेमाल करता है। हम लोग इसी चीज़ को पढ़ें और इसी चीज़ पे थोड़ा सा और भी जोर दें। कहता है यहाँ पर, आगे हम लोग देखेंगे इसमें, कहता है कि यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है ना। और दुनिया में हर जगह ऐसा होता है। बहुत ऐसा देश है जहाँ पे लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने मूल भावना से भटक जाते हैं, है ना। जो भारत के संविधान है बिल्कुल सेम टू सेम हम लोग को यहीं भी देखने को मिलता है। भारत के संविधान में जिस धर्मनिरपेक्षता की चर्चा किया गया, जिस धर्मनिरपेक्षता की बात किया जाता है, उसके मूल भाव जो था, जिसके मूल भाव में भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने जो अपना एक उद्देश्य देखा था, वो उद्देश्य कहीं प्राप्त होता हुआ नज़र नहीं आता। और यही बात है कि आने वाले वक्त में आपसे सवाल धर्मनिरपेक्षता से भी पूछा जाएगा। हालांकि बीपीएससी में पंथ निरपेक्षता और हिंदुत्व से भी सवाल पूछा गया है ना। और इसमें बैलेंस करने का सबसे अच्छा उपाय है समझ विकसित करना। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं। यह इसलिए कहता है कि इतिहास में हम भारत के लोगों ने जब राष्ट्रीय आंदोलन की प्रारंभ किया तो उसमें सबसे पहली बात थी कि हम प्राथमिकता इसलिए देते थे ताकि हम लोकतंत्र की स्थापना कर सकें। और लोकतंत्र ही हमें इस जीवन को सबसे बेहतर बनाता है। आपके मानव अधिकार का हित जो है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखता है। और यही कहता है कि हमने इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ें हैं। आप जैसे देख सकते हैं, भारत में मुस्लिमों का जब आक्रमण हुआ तब उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया इस्लाम धर्म को तलवार के बल पे लोगों के ऊपर थोपने का, अगर हम लोग देखें तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग ईसाई वालों ने भी किया है। और सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर हम लोग बात करें तो हिंदू धर्म तो बात छोड़िए, ब्राह्मणी जो धर्म है इसने भी सबसे ज़्यादा लोगों के ऊपर थोपने का काम किया, जो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ें धर्मनिरपेक्षता को खंडित करता है, उसके मूल भाव से परे कर देता है। जो हमारे भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने जो ख्वाब देखा था, यह ख्वाब हमें कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, दूर कर देता है उसे प्राप्त करने में। और ये सब चीज़ें हमने इतिहास में देखा कि इतिहास क्या कहता है कि इतिहास में हमने जब भी पढ़ा तभी हमको भेदभाव देखने को मिला। चाहे वो अगर हम लोग बात अशोक सम्राट की करें तो अशोक सम्राट के समय में भी उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं किया, क्योंकि अशोक सम्राट का जो धर्म था वो नैतिक आचार संहिता था। सभी लोगों को ऊपर जो है समान रूप से इसका प्रभाव पड़ा। उन्होंने कभी भी तलवार के बल पे इस धर्म को प्रसारित नहीं किया, क्योंकि इसमें करुणा ही इतना ज़्यादा था कि सभी लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। और बाद में जिस इतिहास की हमने चर्चा किया और पुष्यमित्र शुंग आता है तो सबसे ज़्यादा लोगों के ऊपर तलवार के बल पे इसको थोपने का काम करता है। और यही जो ब्राह्मणी समाज था, हमारा वीडियो थोड़ा सा धर्मनिरपेक्षता को लेकर के थोड़ा हो सकता है बुरा लगे, लेकिन दृष्टिकोण अगर देखेंगे तो बहुत ही बेहतर लगेगा। बाद में आप देखेंगे यही ब्राह्मणी समाज ने ज़बरदस्ती थोपने का काम किया। और बाद में जो विदेशी आक्रमणकारी जो मुस्लिम होते हैं, ईसाई होते हैं, ये सारे लोगों ने यही काम किया। और यहाँ पे देखेंगे अनेक उदाहरण, जो मैंने कहा यह अनेक उदाहरण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इन सारी चीज़ों से हमने लड़ते हुए भारत के संविधान की रचना करने के लिए जब हम तैयार थे तब हमने बड़ी खूबसूरत कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा था, वो धर्मनिरपेक्षता। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत में अनेक जाति, अनेक धर्म और पंथ के लोग एक ही साथ निवास करते हैं, और यह हमारे भारत के लिए विशेषता है और खूबसूरती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार किए, है ना। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह अत्याचार किए। अगर आपने इतिहास की बारीकियों को पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा।
प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर के मध्यकालीन भारत के इतिहास तक और आधुनिक भारत के इतिहास तक देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने इस धर्म को लेकर के बहुत सारी चीज़ें कहा, ठीक है, और बहुत सारे अत्याचार भी देखने को मिला। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में अत्याचार हुआ और अत्याचार हुआ भारत के लोगों के रहने वालों में। भारत के जो हिंदू थे उन पे अत्याचार मुसलमानों के द्वारा किया गया था ताकि इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। और भारतीय लोगों पे ब्राह्मणों ने सबसे ज़्यादा ये काम किया था, थोपने का काम किया था। और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमें अगर हिटलर की इतिहास को पढ़ेंगे तो इस चीज़ का कहानी हमारे भारत में भी अछूता नहीं रहा है। हमारे भारत में भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं और इस सारी चीज़ से हम लोग परे होकर के सोचते हैं कि हम भारत को बड़ा एक बेहतर तरीके से एक कॉन्सेप्ट में ढालें। और यही बेहतर तरीका था, ताकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे समाज में बहुत सारा अलगाव और बिगलाव हो। हम चाहते थे हम सारे लोग एक ही छत के नीचे एक प्रेम मोहब्बत और करुणा के साथ रह सके। इसीलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक ख्वाब देखा था कि पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता को शामिल किया जाए। आगे हम लोग बढ़े, डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया, है ना। हम अभी उदाहरण देखिए हिटलर का दे रहे हैं, यहूदियों का दे रहे हैं, बल्कि हमारा जो भारत का इतिहास है यह भरा पड़ा है ऐसे घटनाओं से भरा पड़ा है। जैसे आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, आप देखते हैं कुछ लोग जब भारत में अपना राज्य स्टार्ट किए तब उन्होंने तलवार के बल पे और रक्त के बल पे उन्होंने भारत के लोगों को धर्म को परिवर्तित कर दिया। जैसे वर्तमान की सरकार हमेशा क्या कहती है, वर्तमान की सरकार में जो भावनात्मक जिस तरीके से उठापटक देखने को मिला अभी वर्तमान में, यह बहुत कुछ कहती है। और यह कहीं ना कहीं हम इतिहास से इस घटना को देखने को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे में आप अगर बात करें तो भारत में भारतीय जो लोग थे उनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी। और बात अगर हम लोग पुष्यमित्र शुंग की करें तो वहाँ भी देखिएगा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सबसे ज़्यादा भारत में जो भारत के मूलवासी थे उन पे सबसे ज़्यादा अटैक किया गया इस ब्राह्मणी व्यवस्था का, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं तो गहराई में किताबें पढ़िएगा। धर्मनिरपेक्षता बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है, आपको जीने का सबसे बेहतर सलीका सिखाता है। आपको एक दूसरे से जो किसी भी धर्म वालों से अगर धर्मनिरपेक्षता की भाव अगर आपके अंदर आ गई तो सामने वाला आबादी में कितना कम क्यों ना हो लेकिन आपके अंदर उसके प्रति भी प्रेम जग जाता है। हम बात इतिहास का कर रहे थे, हम चर्चा इतिहास का कर रहे थे, ठीक है। कहता है यहाँ पे लेकिन अब यहूदी जो है धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ, है ना, ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए कहता है कि सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। क्या कहता है, सऊदी अरब में कहता है कि मुसलमानों को छोड़ करके जो भी हैं या हिंदू हैं या ईसाई हैं उनको यहाँ पे मंदिर और गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो सऊदी अरब जो कंट्री है इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए कि यह धर्मनिरपेक्ष नहीं है। जिसकी आबादी ज़्यादा होगा, जिसका धर्म की संख्या सर्वाधिक होगा, उसका कानून उसी के अनुसार चलने लगता है और वो तानाशाही हो जाता है। और यही वजह है कि सऊदी अरबिया में गैर हिंदुओं को यानी कि गैर मुसलमानों को जैसे हिंदू और ईसाई हो जाते हैं उनको मंदिर और गिरजाघर बनाने का छूट नहीं है। अगर जिस देश में रह रहा है उसके साथ अगर ऐसा सलूक किया जाए तो आप ही सोच सकते हैं कि उसके मन में कैसा प्रतिक्रिया पैदा हो रहा होगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं, ना उनको किसी पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने की आज़ादी है। यह स्वतंत्रता उनके पास नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं इन सभी उदाहरणों में, है ना, इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, है ना। या तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है नहीं तो उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं
भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे कहता है कि जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। आगे हम लोग देखेंगे, इसका बहुत अच्छा पॉइंट है, समझने की कोशिश करेंगे। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? देखिए, सवाल ये भी पूछा जा सकता है आपसे, डायरेक्ट ये भी प्रश्न बना सकता है। हालांकि ये सारा चीज़ें हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का निचोड़ हो जाता है, और जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी से हम लोग किसी सब्जेक्ट की समझ बेहतर बनाते हैं, है ना, और हमारे अंदर जो मौलिकता है, हमारे अंदर इसके प्रति जो व्यापक दृष्टिकोण है वो निखर जाता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? यही प्रश्न रहेगा, फिर आपको लिखना पड़ जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे इसका। यह कहता है, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है ना। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की जब भी बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता हमारे जो भारतीय संविधान का जो कह सकते हैं कि उसके मूल भाव में है। और जब भी कोई भी गवर्नमेंट सत्ता में आती है तो कभी कभी क्या होता है कि लोगों के अधिकारों को कभी कभी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन जब संविधान में ही इसका जिक्र हो, इसका उल्लेख हो, तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हालांकि संविधान के रचनाकारों ने इस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा इसी फंडामेंटल राइट्स पे उनका एक अलग ही विचार था। और इसमें सबसे ज़्यादा अधिकार की अगर बात करें तो पूरे कंट्री में जितनी भी लोकतांत्रिक कंट्री है, लोकतंत्र में ही इसकी सबसे ज़्यादा व्याख्या और सबसे ज़्यादा इसकी विशेषता देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग आगे देखें। आगे देखते हैं, ये अधिकार है ना, ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की भी पूरी छूट देता है। ये भारतीय संविधान ही आपको ये सारा अधिकार देता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है ना, धर्मनिरपेक्षता क्या है हम यहाँ पे देखते हैं। कहता है कि सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है ना। क्या है? रणनीति अपनाई है। धर्म को यहाँ पे देखिए, कहता है धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है ना। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। हालांकि अभी देखें तो हमारे पास 70 बीपीएससी के लिए पीटी और मेंस का क्लास स्टार्ट हो गया है और एड्रेस हो जाता है। अगर आप संपर्क करना चाहें तो यहाँ संपर्क करते हैं। पटना के मुसल्लापुर हाट में लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज में अभी क्लास चल रही है ना। 70 बीपीएससी के लिए टारगेटेड है आपका, और इसमें पीटी मेंस और इंटरव्यू की भी सारी प्रबंध जो है ये एक तरीके से कराया जाता है। और अभी अगर हम लोग बात करें तो बिहार बीपीएससी जो टीचर है 4.0 है उसका भी क्लास स्टार्ट हुआ है। आप चाहे तो यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क के लिए ये नंबर है, आप चाहे तो इस पर भी व्हाट्सएप पे आप जोड़ सकते हैं, और यहाँ टेलीग्राम भी होगा, इसी नाम से है, आप चाहे तो वहाँ भी जोड़ सकते हैं 84065199। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्षता कर रहे थे, है ना। जैसा कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है
है ना, क्या कहता है, एक लोकतांत्रिक देश में बहुत ज़रूरी है। और कहता है कि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। दुनिया के किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, बहुत ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे एक से अधिक धर्म के रहने वाले जो लोग हैं एक ही साथ रहते हैं। यही कहता है, जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, निश्चित तौर पे होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे यह चित्र जो है यह बहुत कुछ कहता है आपसे। यह चित्र जो है बहुत कुछ कहता है। देखिए ये कहता है कि हम भारत के जो लोग हैं, भारत का जब भारत के लोगों ने और भारत के पूर्वजों ने जब इस भारत का निर्माण कर रहा था तो निर्माण प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों का योगदान देखा जाता है। इतिहास गवाह है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत सारे जाति धर्म के अलग अलग मानने वाले जो पंथ के लोग थे, उन लोगों ने एक साथ एकजुट होकर के अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ाई लड़ी थी और भारत को आज़ादी दिलाई। और यहीं पे कहता है कि भारत जो है सदियों से अनेक जाति धर्म पंथ के मानने वाले जो लोग हैं एक ही साथ निवास करते आए हैं। ये भारत की विशेषता है। यह भारत पूरी दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध है, इसलिए बहुत खूबसूरत है कि यहाँ सभी जाति के धर्म के जो लोग हैं, पंथ के जो लोग हैं, एक ही साथ हमेशा सब कुछ उनके अंदर जो समरसता है, जो प्रेम है, जो मोहब्बत, जो करुणा है, सब कुछ देखने को मिला है। और यही जो है चित्र जो आप देख रहे हैं ये सभी कुछ कहता है, यही कहानी गढ़ता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, यहाँ पे कहता है कि अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक, है ना, राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, कहता है कि बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। जैसे मुस्लिम कंट्रियों में आप देखते होंगे, अगर हमारे भारत में जिस नागरिकता का जो एक अलग पक्ष जो रखा गया और जिस कानून को पारित किया गया, कहीं ना कहीं भारत के बाहर रहने वाले जो लोग हैं, जो बौद्धिस्ट हो जाते हैं, जो हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, उनको एक मौका मिला कि आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको अलग कंट्री में आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है तो, है ना। तो चलिए यही सब चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है, और ये होता है इस तरीके से, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ कहता है कि धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है ना। प्रत्येक नागरिक को क्या करता है? प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ कहता है कि लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना, देखिए अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजों में, है ना, कहता है कि लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा क्या है? करनी है। देखिए लोकतंत्र में हम लोगों ने यही देखा कि लोकतंत्र की एक विशेषता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो इसके शासन व्यवस्था में। और यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस लोकतंत्र को अपनाया गया वो बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट था और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमारा देश ने भी अपनाया। आगे देखिए कहता है कि इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और कहता है एक धर्म से निकलने
है ना, और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें, है ना। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो। देखिए कितनी अच्छी बात कहा। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, है ना, आप इसको बदलने की कोशिश भी करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? वर्तमान की सरकार में आप देख सकते हैं। ठीक है, कहता है कि लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, और यही कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाता है जब ऐसे लोग सत्ता ग्रहण करते हैं। तो यही हमारा जो मौलिकता है, यही हमारे संविधान की जो मूल भावना है, इसी से अलग होकर के काम करते हैं, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो भारत के लोग जैसा होते हैं वैसे ही, लोग कहते हैं कि जैसा प्रजा होगा वैसे ही राजा होगा। अगर प्रजा ना समझ है, अगर प्रजा अनपढ़ गंवार है, तो आपका राजा भी अनपढ़ गंवार ही होगा। ठीक है, अगर आप धर्म के अफिमची बने हुए हैं, तो आपका राजा भी बिल्कुल धर्म का अफिमची ही होगा। अगर आप अगर समाज की संरचना को तोड़ करके एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकते, अगर आप समाज में छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, तो आपका राजा भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसलिए आपको पढ़ना लिखना चाहिए, आपको संविधान की महत्व को समझना चाहिए, तभी हो पाएगा। तभी ये कहता है कि हम धर्मनिरपेक्षता को कैसे समझें, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की अगर बात हम लोग करें तो हमने इतिहास से बहुत कुछ सीखा, हमने राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं से बहुत कुछ सीखा, और मैंने मध्ययुगीन सभ्यता, जो समाज की जो कल्पना हमारे भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने भी किया था, और भारत खास करके इसमें जिया भी है, उस सब चीज़ से परे होकर के हम सभी लोगों को समान रूप से एक अवसर देते हैं एक साथ रहने का, और यही है हमारा धर्मनिरपेक्षता सिखाता है। और इसको कहता है कि दोनों, जो लोग राजनीति में धर्म की बात करते हैं, हालांकि अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो लोग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर वोट की अगर बात करें तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाता है, क्योंकि वो कहता है कि जब भारतीय संविधान में अगर ऐसे बात कहने वाले लोग हैं जो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के मूल भाव को खंडित करते हैं। लेकिन अभी भी क्या है, इसी मुद्दा पे ही ज़्यादातर बात चलती है। चलिए, तो ये प्रथा को बदल पाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सोच के देखिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहीं पे अभी थोड़ा सा और भी हो जाता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, है ना, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए अगर इतिहास का जिक्र करें तो आपको पता चलेगा भारत में सबसे ज़्यादा आबादी शूद्रों की है। अगर हम लोग वर्ण व्यवस्था की बात करें, हम लोग भारत के इतिहास की बात कहा, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी सब आते हैं। और ये कहता है कि ब्राह्मणी समाज, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखिएगा इसमें ये बात कहता है कि सिर्फ पढ़ने लिखने का जो अधिकार है यह समाज के सबसे उच्च वर्गों को प्राप्त है, जिसको स्वर्ण बोलते हैं, है ना। ये सिर्फ ब्राह्मणों को ही वेद को पढ़ना और पढ़ाने का अधिकार है। बाकी सभी लोगों को, खास करके जो शूद्र हैं, जिनकी आबादी ओबीसी, एससी, एसटी की जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है ना, उनको सिर्फ तीनों लोगों को सेवा करने का ही अधिकार यहाँ पे दिया गया था।
हालांकि अगर देखा जाए तो इतिहास में अगर हम बारीकी से देखें तो इतिहास पढ़ने वाले लोगों को ये बात पता है कि हमारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है। अब आप लोग सोचिएगा इस बात को, आप लोग अगर पढ़े हैं खूब गहराई में पढ़िएगा। हम लोग जब पीएचडी कर रहे थे तब जाके बात समझ में आया, है ना। जो ग्रेजुएशन करने वाले जो धर्म की चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास, बहुत ज़्यादा विश्वास मतलब अंधविश्वासी होते हैं, है ना, तो अंधभक्त हो जाते हैं। और अंधभक्त व्यक्ति कभी कभी देखिएगा, विश्वास ठीक है, अंधविश्वास बहुत खराब होता है। जो विश्वास करता है वो कभी कभी गाय का दूध और दही खाता है, लेकिन जो अंधविश्वासी होगा वो गाय के पेशाब में ही अपना सब कुछ स्वीकार करता है। ये धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल गहराई में जाकर के आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा कुछ फील होगा, ऐसा कुछ लगेगा, फीलिंग है आपके अंदर। जो राष्ट्रीयता है कोई सिखाता नहीं है, आपके अंदर अंदर से फील होता है। जो प्रेम हम किसी और के प्रति दिखाते हैं वो प्रेम हमारे अंदर से उमड़ता है। यही सब चीज़ें हैं। और ये तब आता है जब हम शिक्षा को सबसे ज़्यादा पाते हैं, पीते हैं। शिक्षा जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका दृष्टिकोण व्यापक होगा और आपका नज़रिया भी उतना ही निखरेगा, उतना ही व्यापक होने लगता है और आपके अंदर की मौलिकता भी उतना ही निखरेगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्योंकि आप देखिए पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज लोग थे सभी लोग एक ही साथ रहा करते थे, उनमें ऐसा कोई भेदभाव देखने को नहीं मिला। लेकिन आज वर्तमान में जिसके वजह से ऐसी धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता हम लोग को पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कोई तुम्हें अधिकार नहीं है ना। देखिए भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित, है ना, क्या कहता है, निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। जैसे क्या, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाएगा। कहता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय जो है जिसकी बहुमत ज़्यादा हो, जिसकी आबादी ज़्यादा हो, और कम जो जिसकी आबादी है, जो धर्म वाले जो लोग हैं, उनको कभी भी और किसी भी तरीके से क्या करेगा, दबाएगा नहीं। दूसरा कहता है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। जैसे देखते हैं बहुत सारा होता है, कहने के हिंदू है ना, कहने क्यों हिंदू होते हैं कि लेकिन ओबीसी का अपना समाज अलग होता है, एससी का अपना समाज होता है, एसटी के लिए अलग समाज हो जाता है। क्या दिख रहा है आप ही बताइए। कुछ लोग अपने ही धर्मों के अन्य सदस्यों को न दबाएं। जब राजनीति की बात आती है तब सारे के सारे जो लोग हैं ये हिंदू हो जाते हैं, है ना। जब देखिएगा, जब सामाजिक समरसता की बात आएगी, जब प्रेम की बात आती है, जब विवाह शादी की बात आती है, जब आपको सौहार्द दिखाई देगा, उस समय में लोग कहेगा कि फलाना ओबीसी है, उसके साथ हमको ये नहीं करना चाहिए, फलाना एससी है, फलाना एसटी है। कहाँ गया आपका हिंदू। यहाँ पे वही बात ये कहता है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, और राज्य तो किसी खास धर्म को थोपेगा और नहीं लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता भी छीनेगा। राज्य को कोई मतलब नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे, इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि, यहाँ पे देखते हैं, कहता है पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है और भारतीय राज्य की वागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है ना। क्या कहता है, भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालयों और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती। यह कितनी अच्छी बात है। एक बात आप लोग देखेंगे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं वो राजेंद्र प्रसाद थे। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा में एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठने वाला आदमी को कभी भी किसी दूसरे धर्म में
वो नहीं करना चाहिए जिससे मूल भावना यहाँ खराब हो। लेकिन वर्तमान सरकार डायरेक्ट क्या हुआ, डायरेक्ट रूप से इसमें सम्मिलित हुआ है और ये हमारे भारतीय संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हो जाता है। तब वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने उनको रोका था, उनको कहा कि आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं कि आप भारतीय हैं, नहीं कि हिंदू हैं, नहीं कि मुसलमान हैं, नहीं कि ईसाई और सिख हैं। और दोनों के बीच में इसी बात को लेकर के खटपट हो गया था। फिर एक और भी दूसरी घटना हो जाती है, वो काशी में बनारस के पंडा जो हैं उनके पाँव धोने चले आते हैं और राष्ट्रपति रहते हुए। यह सबसे ज़्यादा चीज़ें दिखाता है, सबसे ज़्यादा कहें तो बहुत सारा चीज़ें हैं जो दिखाता है। और कहीं ना कहीं उसी समय से भारतीय संविधान के जो मूल भावना है उससे खिलवाड़ होने का मतलब एक अलग सा ही बाहर या जो व्यवहार हमको देखने को मिलता है। और वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो डायरेक्ट रूप से हिंदुत्व की बात करती है, जो हमारे भारतीय संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हो जाता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें ये कहने की कोशिश किया गया है कि दफ्तर हो या सरकारी थाना कचहरी, ये सारे चीज़ों में धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और आपको भी बात पता होना चाहिए, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, ठीक है, तो एक बहुत अच्छे पदाधिकारी बनेंगे तो कम से कम नैतिकता और आपके अंदर जो शिक्षा है इसका कम से कम फ़ायदा बाकी लोगों को मिलेगा, है ना। जब भी सरकार जब भी कभी धर्म की बात करती है तो समझ जाइए कि वो आपके विकास में रोड़ा का काम करती है। जब भी सरकार जब किसी धर्म की बात करने लगे तो समझिए कि आपका समाज और आपका जो अर्थव्यवस्था है, जो राजनीति है, वो खतरे में पड़ने वाला है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कहता है यहाँ पे धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। तीसरा तरीका क्या है? हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी अध्याय में क्या किए? आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किसी तरह एक ही धर्म के लोग जो ऊंची जाति के हैं हिंदू, अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को क्या करते हैं? दबाते हैं, निचली जातियों को। आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कॉन्सेप्ट का एक अच्छा बुक हो जाता है, बहुत अच्छा चीज़ बताएगा उसमें। आगे देखते हैं, धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है ना। छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। हालांकि इस पर बोलने का ज़्यादा ही मन करता है ना, जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है। तो इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को सख्त करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली है ना, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं, है ना, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। क्या कहता है? कहता है कि उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। देखिए, इनकी आबादी, हमने सबसे पहले यही बात कहा कि भारत में सबसे ज़्यादा आबादी ओबीसी एससी एसटी की है। अगर सच में देखा जाए तो यही भारत के लोग होते हैं। हालांकि जब धर्मनिरपेक्षता की बात आ जा रही है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत सारा भेदभाव देखा गया। भारत के संविधान के रचनाकारों ने ये कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा कि आने वाले वक्त में भारत में रहने वाले अन्य जातियों के साथ ऐसा भेदभाव किया जाएगा। हालांकि कहने को ये सारे हिंदू होते हैं, जो भी ओबीसी वाले जो लोग हैं, जो भी एससी वाले लोग हैं, जो भी एसटी वाले लोग हैं, ये सब अपने आप को हिंदू कहते हैं। लेकिन अगर बात करें कि जितने भी हिंदू हैं और जितने भी लोग ओबीसी एससी एसटी हैं, ये हिंदू हैं नहीं वास्तव में। अगर हिंदू होते तो इनके साथ ऊंची जाति और ब्राह्मण के लोग भी एक साथ खाना खाते, अपने शादी विवाह रोटी बेटी का संबंध रखते, जिस तरह से ईसाई धर्म वाले रखते हैं और जिस तरीके से मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, जिस तरीके से आप यहूदी में देखेंगे, ये सारे के सारे लोग कभी भी उसके अंदर जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच नहीं है। अगर हम लोग भारत में रहते हैं और भारत में अगर मुस्लिम के बीच में जाति पाति अगर हुआ तो सिर्फ भारत में ही होता है, क्योंकि वो लोग क्या किए? ट्रांसफ़र हुए हैं। ये लोग हिंदू से ट्रांसफ़र हुए हैं किस में? मुस्लिम में। इसलिए उनके अंदर ये जो गुण था ये मौजूद रहा।
अगर ये मौजूदगी सच में अगर इस्लाम की तरह जो अरबिया में होता है, जो इनके मूल कंट्री में अगर ऐसा है, तो उनके अंदर ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो हमने यही बात कहा कि ये लोग हिंदू नहीं है तो आखिर है क्या है। कभी कभी आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आखिर है क्या। लेकिन पढ़े लिखे लोग, व्हाट्सअप वाले नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत पढ़ा है इसके लिए। जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और जब हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे, तभी चीज़ें ये समझ में आया। बहुत गहराई में पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है। तो जितने भी ओबीसी और एससी एसटी के जो लोग हैं, पहले क्या थे? पहले ये सारे के सारे लोग बौद्धिस्ट थे, और बौद्धिस्ट जो था यही भारत का अपना रियल धर्म था। अगर आप कहेंगे कि हिंदू धर्म तो आपके ऊपर थोपा गया। ये ज़बरदस्ती जिस तरह मुसलमानों ने इस मुस्लिम धर्म को तलवार के बल पे थोपा गया, उसी तरीके से इन लोगों ने तलवार के बल पे ही आपको थोपा। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर बहुत डिस्कशन हो जाएगा। और डिस्कशन अगर आप करना चाहेंगे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक हमारा चैनल है, वहाँ पे भी आ सकते हैं। बहुत बड़े विद्वान लोग वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन प्रोफेसर लोग मिलेंगे वहाँ पे। चलिए, इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है ना। आगे देखते हैं हम लोग। आगे कहते हैं यहाँ पे, राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है ना। राज्य का हस्तक्षेप है सहायता के रूप में हो सकता है। और भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है ना। भारतीय संविधान जो है धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है, इसलिए ताकि उनका भी धर्म बचा रहे, वो अपने धर्म में भी ज़्यादा से ज़्यादा नए चीज़ों को ला सके, ताकि उनके अंदर भी समरसता बनी सके, ताकि उनके अंदर भी नया चीज़ का डेवलपमेंट हो सके। गैर धार्मिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है ना। उनको आर्थिक सहायता भी मिलती है। और यहाँ हम लोग देखते हैं, कहता है कि शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फ़र्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत है ना। विपरीत क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। अब यहाँ पे देखेंगे, जब अमेरिका से हम लोग तुलनात्मक अगर बात करें तो देखिएगा सॉरी अमेरिका डेवलप इतना क्यों है? अगर वहाँ का कोई प्रेसिडेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की बात करने लगे तो इतना जान जाइए कि अगली बार उसकी सरकार जाने वाली है। अगर वो धर्म की बात करेगा, इसलिए क्योंकि बात यह है कि जिस लोकतंत्र की हम लोग दुहाई देते हैं, उस लोकतंत्र की सूझबूझ और समझ जो है, जो ज्ञान है, वो अमेरिका के लोगों को है। लेकिन हमारे भारत के लोगों में यही समझ नहीं है, जिसके वजह से जब भी इनका प्रतिनिधि जो है जो बात करता है धर्म पे, तो इनको ज़्यादा मज़ा आता है। और धर्म के आधार पे देखिए, भारत ही ऐसा देश है सॉरी भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे वोट करते हैं। और ये हमारे ही देश के लिए सबसे बड़ा विकास के रोड़ा के तौर पे काम करता है। लेकिन अमेरिका की तुलना अगर आपने किया तो ये सीधे सीधे कहता है कि अगर कोई राजा, कोई प्रेसिडेंट अगर धर्म की बात करेगा तो फिर उसका खैर नहीं। क्योंकि देखिएगा, जब राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वहाँ के जो मंत्री बनाए जाते हैं, मंत्री वहाँ के ऐसे लोगों को बनाया जाता है जिनके अंदर योग्यता होती है, जो उस पोस्ट को पाने की काबिलियत रखता है, उसी को बनाया जाता है। और अधिकतर आप देखिएगा बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं उनके मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है। भारत में अगर ऐसी कोई योग्यता होती तो बात अलग हो जाता। एक अनपढ़ गंवार या एक ऐसी छवि वालों को भी हम लोग वोट से अगर जिताते हैं, है ना, तो उसको मंत्री बनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन उतनी समझ नहीं हो पाती जो समझ अमेरिका में बनने वाले मंत्रियों को पास होता है। वहीं सचिव भी होते हैं, वहीं मंत्री भी होते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों जो योग्यता है उस एक ही खास व्यक्ति में होता है। लेकिन हमारे भारतीयों के साथ नहीं, भारत में एक अलग से सचिव ही बनाई जाती है, क्योंकि
सचिव के पास इसकी सारा योग्यता देखने को मिलता है। और यही कहता है कि विपरीत जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की क्या करता है, छूट दी जाती है। तुलनात्मक रूप से देखिए, तभी भी हमारा जो सरकार है वो कहीं ना कहीं गर्त के तरफ में है। चलिए आगे देखते हैं। तुलना की बात किए हैं अमेरिका से, तब हमने ये बात कहा। आगे हम लोग देखते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है ना। बहुत हस्तक्षेप किया। बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने सीधे सीधे इस हिंदू धर्म के पाखंडों को ही क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है ना, व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक में तो लोग उसके लिए मरते हैं, जीते हैं। सैद्धांतिक रूप से भले ही हमने वोट मांगने के लिए या राजनीति में जाति का प्रयोग नहीं किया, लेकिन व्यवहार में बिना जाति का, धर्म का, क्षेत्र का, भाषा का प्रयोग किए काम नहीं चलता है। यही सब चीज़ें हैं। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे कहता है ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। अगला देखते हैं हम लोग, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है ना। आगे देखते हैं, ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। यह कहता है कि लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने, चलिए आगे देखते हैं, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। कहता है कि इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है ना। क्या करता है, संवेदनशील बनाता है। और जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है ना। तो ये हमारा हुआ धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता जो है आपका यहीं पे समाप्त होता है। यह NCERT की किताबों में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है और इसलिए आपको कहा जाता है कि NCERT की किताबें पढ़िए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।